जैसे कि दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। दोस्तों आज हम एक नए वचन के साथ उपस्थित हैं और आपको बताना चाहते हैं कि प्रेम क्या है और प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। रोमियो का 8 अध्याय उसका 31 पद और 32 पद हम देखेंगे। रोमियो का 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद देखेंगे। इसमें लिखा है, अतः अब इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, जिसने अपने खुद के निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वचन कहता है, परमेश्वर का प्यार देखिए इतना ज़्यादा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सचमुच परमेश्वर ने इतना ज़्यादा हमसे प्रेम किया कि उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सचमुच उसने इतना ज़्यादा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो क्या हम समझते हैं क्या वह हमें और सब चीज़ें ना देगा? क्या हमको अच्छा खाने पीने को ना देगा? हमें अच्छा घर रहने को नहीं देगा? क्या हमको अच्छा बिजनेस या हमको अच्छा काम नहीं देगा? परमेश्वर हमको सब कुछ देगा। बस हमको एक छोटा सा काम करना है, हमको उस पर विश्वास बना के रखना है। अगर हम उस पर विश्वास बना के रखते हैं तो वो हमें हर एक चीज़ जो हम चाहते हैं वह देगा। इस वचन में देखो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारे विरोध में कोई नहीं हो सकता है, हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमारे विरोध में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है। और कहते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, उसने अपने इकलौते पुत्र, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, उसने वो हमारे लिए उसने दे दिया कि हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, क्योंकि उसके देने से हम बचाए गए, छुड़ाए गए और हम एक नया जीवन पाते हैं। सचमुच अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम उद्धार नहीं पा सकते थे। हमारे पापों के लिए कौन बलिदान होता? ये परमेश्वर की खुद की योजना थी। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसने दे दिया और हमारे लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर सचमुच इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और वो भी हमारे लिए दे दिया। तो क्या सोचते हैं, क्या हमें और सब चीज़ें नहीं देगा? क्या वो हमें हर एक चीज़ देगा। बस हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और उसके बताए हुए मार्ग पे चलना है। दिन भर परमेश्वर के वचन में डूबे रहना है। परमेश्वर के वचन में डूबे रहेंगे, उसके दाएं और बाएं नहीं मुड़ेंगे। परमेश्वर हमको उचित समय पर आशीष देगा और हमको बढ़ाएगा। तो सचमुच परमेश्वर के वचन पर हमको भरोसा रखना है और उसके वचन के अनुसार हमको चलना है। उसके न दाएं मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। परमेश्वर हमको उचित समय पर, जब भी हमें लगता है कि हमारा समय आया नहीं है, क्या है परमेश्वर क्यों देरी कर रहा है, क्या हो गया है, परमेश्वर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन सचमुच जब परमेश्वर का समय होगा, जब उसका समय होगा, जब वो उचित समय होगा तो परमेश्वर उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा और बेहतर रिजल्ट, और इतना अच्छा और इतना बेहतर रिजल्ट देगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्यार किया है तुमसे, तो वो हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर पर विश्वास रखो और वचन पर मनन लगाए रहो। अपने मन को वचन पर लगाए रखो। परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर सचमुच इतना हमसे प्यार करता है। उसने यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया
कि हम बचाए जाएं, क्योंकि उसके बलिदान होने से हम बच गए। अगर उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, अगर वो हमारे सारे पापों को नहीं लेता तो क्या हम बच पाते? नहीं बच पाते। उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, तभी तो हम बच पाए हैं, क्योंकि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता, अगर देखा जाए पुराने नियम में क्या है कि व्यवस्था को पालन करना कितना कठिन काम है। एक भी व्यक्ति, इतिहास में अगर देखते हैं पुराने नियम में, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर इसके माध्यम से जो व्यवस्था दी गई उसके माध्यम से अगर कोई धर्मी बनना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि सारी व्यवस्थाओं, लिखा है सारी व्यवस्थाओं को पालन करना बड़ा कठिन काम है। संभव ही नहीं है कि कोई पालन कर सके। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने अपने आप को ही बलिदान कर दिया, अपने पुत्र को ही बलिदान कर दिया कि हम उसके पुत्र के द्वारा हम बचाए जाएं। और क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्यार हमसे किया कि हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को भी बलिदान कर दिया, और सचमुच हम बचाए गए और आज हम धर्मी हैं। यीशु मसीह के हम धर्मी हैं, हम धर्मी जन हैं। तो आज से अपने आप को धर्मी जन समझिए, क्योंकि हम बचाए गए हैं। यीशु को महिमा मिले इस वचन से। आइए प्रार्थना करते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद पिता इस वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु, आपके लोगों तक पहुंचा दिया। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले और लोगों के हृदय में ये वचन पहुंचे और अधिकाई से वचन ये पहुंचे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन। तो दोस्तों, जय मसीह की सबको। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।